तारीख़ इंसानियत की सबसे बड़ी उस्ताद है, जो हमें माजी के उरूज व ज़वाल से सबक सिखाती है। ये हमें बताती है कि कैसे अजीम सल्तनतें कायम हुईं और फिर वक्त की धूल में गुम हो गईं। आज हम ऐसी ही कुछ तहज़ीबों की कहानियों पर रोशनी डालेंगे, जो कभी अपने उरूज पर थीं, लेकिन फिर अचानक गायब हो गई। इनके पीछे छुपे राज आज भी मौरख़ीन और साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा है। ये तहज़ीबें हमें याद दिलाती हैं कि कोई भी ताकत सल्तनत हमेशा के लिए नहीं रहती। हम आज 10 ऐसी ही गुमशुदा तहज़ीबों का सफ़र करेंगे, जो अपने पीछे सिर्फ सवालात और हैरत छोड़ गईं। उनके खंडरात और बाक़ियात हमें उनके शानदार माज़ी की झलक दिखाते हैं, लेकिन उनके अंजाम की मुकम्मल कहानी आज भी पर्दों में छुपी है। आइए, तारीख़ के उन पुरस्रार औराक को पलटते हैं। वादी सिंध की तहज़ीब, जिसे हड़प्पा तहज़ीब भी कहा जाता है, दुनिया की कदीम तरीन और सबसे तरक्की याफ्ता शहरी तहज़ीबों में से एक थी। ये आज के पाकिस्तान और भारत के वसी इलाकों पर फैली हुई थी। इस तहज़ीब के शहर, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, अपनी जदीद शहरी मनसूबाबंदी और सफाई के निज़ाम के लिए मशहूर थे। इनमें मुनज़्ज़म गलियाँ, निकासी आब का बेहतरीन निज़ाम और पुख्ता ईंटों से बनी इमारतें शामिल थीं। इस तहज़ीब का ज़वाल आज भी एक बड़ा मुअम्मा है। तकरीबन 1900 क़ब्ल मसीह में यह तहज़ीब अचानक ख़त्म हो गई, जिसकी वजूहात पर आज भी बहस जारी है। मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जाते हैं, जिनमें शदीद कहत, दरियाओं के रास्ते बदलना और मौसमियाती तब्दीलियाँ शामिल हैं। कुछ माहिरीन का ख़्याल है कि खुश्क साली ने ज़राअत को तबाह कर दिया, जिससे आबादी को नक़ल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। माया तहज़ीब वस्ती अमरीका की एक शानदार और पुरस्रार तहज़ीब थी, जो अपने फ़लकियाती इल्म, रियाज़ी और पेचीदा कैलेंडर के लिए मशहूर थी। उन्होंने अज़ीम अलशान अहराम और मंदिर तामीर किए। नवीं सदी ईस्वी में इस तहज़ीब का अचानक ज़वाल शुरू हो गया, जिसकी वजूहात आज भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हैं। उनके बड़े शहर वीरान हो गए और आबादी बखर गई। माहिरीन इस ज़वाल की कई वजूहात बताते हैं, जिनमें शदीद खुश्क साली, जंगलात की कटाई, अंदरूनी खाना जंगी और वसाइल की कमी शामिल है। ये अवामिल मिलकर एक पेचीदा सूरत हाल पैदा कर गए होंगे। माया तहज़ीब का ज़वाल हमें ये सबक देता है कि माहौलियाती तब्दीलियों और समाजी तनाज़ात के इंसानी मुआशरों पर कितने गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। इनकी बाक़ियात आज भी उनके शानदार माज़ी की गवाही देती हैं। ईज़टेक तहज़ीब 14 से 16 सदी तक मौजूदा मेक्सिको के इलाके में एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता सल्तनत थी। ये अपने अज़ीम अलशान मंदिरों, पेचीदा समाजी ढांचे और इंसानी कुर्बानियों के लिए जानी जाती थी। उनका दारुल हुकूमत टेनोच्टिटलान एक शानदार शहर था, जो एक झील के दरमियान वाक़ था। ईज़टेक फ़िन तामीर और ज़राअत में महारत रखते थे, ख़ास तौर पर तैरते हुए बागात, चनमपास उनकी इख्तिरा थी। 16वीं सदी में हस्पानवी फ़ातेह हरनान कोर्टीज़ की आमद के साथ ही इस तहज़ीब का ख़ात्मा हो गया। हस्पानवी फ़ौजियों ने मकामी इत्तेहादियों और यूरोपी बीमारियों की मदद से ईज़टेक सल्तनत को तबाह कर दिया। ईज़टेक तहज़ीब का ज़वाल नौआबादियाती ताकतों के हमलों और मकामी आबादियों पर उनके तबाहकुन असरात की एक अलमनाक मिसाल है। इनकी सकाफ़त और विरसा आज भी मेक्सिको की शनाख्त का हिस्सा है। अनासाज़ी, जिन्हें अब पबलवान कहा जाता है, शुमाली अमरीका के जनूब मगरबी इलाकों में आबाद एक कदीम तहज़ीब थी। ये लोग अपनी मुनफरिद चट्टानी रहायशगाहों, क्लिफ ड्वेलिंग्स के लिए मशहूर थे। उन्होंने पहाड़ों की चट्टानों में शानदार मकानात और गांव तराशे,
जो उन्हें दुश्मनों और सख्त मौसम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। इनकी फ़िन तामीर और ज़राअत की महारत काबिल सिताइश थी। 13वीं सदी ईस्वी में यह तहज़ीब अचानक गायब हो गई, जिसकी वजूहात पर आज भी तहक़ीक़ जारी है। उनके बड़े बड़े चट्टानी गांव वीरान हो गए और लोग बखर गए। माहिरीन इस ज़वाल को शदीद खुश्क साली, कहत और मुमकिना तौर पर अंदरूनी तनाज़ात बैरूनी हमलों से जोड़ते हैं। अनासाज़ी का गायब होना शुमाली अमरीका की तारीख़ का एक पुरस्कार बाब है। अवलमिक तहज़ीब मेक्सिको की सबसे कदीम तहज़ीबों में से एक थी, जो तकरीबन 1400 से 400 कब्ल मसीह तक फली फूली। इसे मेसू अमरीका की माँ तहज़ीब भी कहा जाता है। यह तहज़ीब अपनी देव हैकल पत्थर की सरों कलासल स्टोन हेड्स के लिए मशहूर है, जो उनके हुक्मरानों और जंगजुओं की नुमाइंदगी करती थी। ये मुजस्समे उनकी फ़नकाराना महारत का मुनबोलता सबूत हैं। अवलमिक में एक पेचीदा समाजी ढांचा, मजहबी रसूमात और एक इब्तदाई तहरीरी निज़ाम भी तैयार किया। इनकी सकाफ़त ने बाद की माया और ईस्टेक तहज़ीबों पर गहरा असर डाला। इस तहज़ीब के गायब होने की वजह आज भी एक मुअम्मा है। माहिरीन का ख्याल है कि माहौलियाती तब्दीलियाँ, अंदरूनी तनाज़ात या बैरूनी हमले इसके ज़वाल का सबब बने होंगे। मेसोपोटामिया, जिसे तहज़ीब का गहवारा कहा जाता है, दजला और फ़रात के दरमियान वाक़ था। यहीं पर तहरीर, कानून और शहरों की बुनियाद रखी गई। समीरी और बाबुली इस खित्ते की अहम तहज़ीबें थीं। समीरियों ने दुनिया का पहला तहरीरी निज़ाम कौनफॉर्म ईजाद किया और पहले शहर रियासतें कायम की। बाबुल अपनी शानदार इमारतों जैसे बाबुल के मुअल्लक़ बागात और हम्मुराबी के क़वानीन के लिए मशहूर था। इन तहज़ीबों का ज़वाल मुसलसल जंगों और बैरूनी हमलों की वजह से हुआ। मुख्तलिफ सल्तनतें एक दूसरे पर हमला करती रहीं, जिससे खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। इशोरियम, फ़ारसियों और यूनानियों जैसे हमला आवरों ने उन तहज़ीबों को कमज़ोर किया और बिलाखिर उनका ख़ात्मा कर दिया। मेसोपोटामिया की मीरास आज भी इंसानी तारीख़ का एक अहम हिस्सा है। ईस्टर आइलैंड, जिसे मकामी ज़बान में रापानो कहा जाता है, बहर अल काहिल के वस्त में एक दूर दराज जजीरा है। ये अपनी देव हैकल पत्थर की मूर्तियों मुआई के लिए मशहूर है। ये मूर्तियों को जजीरे के कदीम बाशिंदों ने तराशा था और उन्हें प्लेटफॉर्म्स पर नस्ब किया था। इन मूर्तियों की तामीर और नकलो हमल आज भी एक इंजीनियरिंग का मुअम्मा है। माहिरीन का ख्याल है कि जजीरे के बाशिंदों ने मुआई की तामीर के लिए दरख्तों को बेतहाशा काटा, जिससे जंगलात का सफाया हो गया। इसके नतीजे में माहौलियाती तबाही और वसाइल की कमी वाक़ हुई। वसाइल की कमी ने कहत खाना जंगी और बिलाखिर तहज़ीब के ज़वाल का बाइस बनी। ईस्टर आइलैंड की कहानी हमें माहौलियाती इस्तेहकाम की अहमियत का एक अहम सबक देती है। मैवे तहज़ीब बहेरा रूम में यूनान के जजीरे क्रेट पर तकरीबन 2700 से 1450 कब्ल मसीह तक फली फूली। ये यूरोप की पहली बड़ी तहज़ीब समझी जाती है। मैवे अपने शानदार फ़िन, तिजारत और फ़िन तामीर के लिए मशहूर थे। इनके महलात जैसे कि नुसोस अपनी पेचीदा डिज़ाइनिंग और रंगीन दीवारों के लिए जाने जाते थे। यह तहज़ीब बहरी तिजारत में महारत रखती थी और बुहेरा रूम के दीगर इलाकों से ताल्लुकात रखती थी। उनका तहरीरी निज़ाम, जिसे लेनियरे कहा जाता है, आज भी मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका। मैवे तहज़ीब का ख़ात्मा ग़ालिबन एक बड़े आतिशफ़िशां फटने और उसके नतीजे में आने वाले ज़लज़लों और सुनामी की वजह से हुआ।
थी रह मौजूदा सांतोरिनी के आतिशफिशा ने तबाही मचा दी थी। निब्ता पिलाया मिस्र के सहराए आज़म में वाक़ एक कदीम मकाम है जो तकरीबन 7,000 से 5,000 कब्ल मसीह तक आबाद था। ये दुनिया की कदीम तरीन फल्कियाती रसदगाहों में से एक का घर था। यहाँ के बाशिंदे फल्कियात और ज़राअत में माहिर थे। उन्होंने पत्थरों के दायरे और दीगर ढांचे बनाए जो सितारों की पोजीशनों और मौसमी तब्दीलियों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होते थे। निब्ता पिलाया के लोग मवेशी पालते थे और खुश्क साली के बावजूद ज़राअत करते थे। इनकी समाजी तंजीम और इंजीनियरिंग की महारत इस दौर के लिहाज से गैर मामूली थी। वक्त के साथ साथ सहरा की बढ़ती हुई खुश्की ने इस तहजीब को निगल लिया। उनके आसार रेत के नीचे दब गए और ये तहजीब तारीख के सफ़हात से गायब हो गई। अटलांटिस एक अफसानवी गुमशुदा तहजीब है जिसका जिक्र सबसे पहले यूनानी फ़लसफ़ी अफलातून ने अपनी तहरीरों में किया। इसे एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता बहरी सल्तनत के तौर पर बयान किया गया है। अफलातून के मुताबिक अटलांटिस के लोग बहुत अमीर और तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता थे, लेकिन इनकी गुरूर और लालच की वजह से देवताओं ने उन्हें सज़ा दी और ये जजीरा एक ही दिन और रात में समंदर में डूब गया। अटलांटिस के वजूद पर आज भी बहस जारी है। कुछ लोग इसे महज एक अफसाना समझते हैं, जबकि कुछ माहिरीन इसके हकीकी वजूद के सबूत तलाश करने की कोशिश करते हैं। अटलांटिस की कहानी इंसानियत को गुरूर और माहौलियाती तबाही के नताइज के बारे में एक इखलाकी सबक देती है। ये आज भी पुरस्रार और गुमशुदा दुनियाओं के बारे में हमारी तख़य्युल को मुतासिर करती है। हमने आज 10 ऐसी तहजीबों का सफ़र किया जो कभी अपने उरूज पर थीं, लेकिन फिर वक्त के धारे में गुम हो गई। उनकी कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि कोई भी सल्तनत ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। इंसानियत की बुलंद परवाज़ियाँ, तनाज़ात और कुदरती आफ़ात सब मिलकर किसी भी तहज़ीब के ज़वाल का सबब बन सकते हैं। आज उनके सिर्फ खंडरात और कहानियाँ बाकी हैं। ये कहानियाँ हमें माज़ी से सबक सीखने और अपने हाल और मुस्तक़बिल के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। ये हमें बताती हैं कि हमें अपने माहौल और मुआशरे का किस तरह ख़याल रखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र आपके लिए मालूमाती और दिलचस्प रहा होगा। आप इन तहज़ीबों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।